भगवान दूसरे दिन पांचों पांडवों को लेकर के संग में द्रौपदी को लेकर के स्वयं भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह को प्रणाम किया सभी ने। भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं कि दादा, पांडव अब चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, आपको प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया ये तो तेरी लीला है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन इनको पहचानते हो, कौन हैं? अर्जुन ने कहा, हाँ, मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरे रथ चलाने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं। भीष्म पितामह के आंखों से अश्रु आ गए। धन्य है कन्हैया, कभी तू भाई बनता है तो कभी तू सारथी बन जाता है, तो कभी तू सलाहकार बन जाता है। तेरे कितने लीलाएं हैं। गोविंद ने भी प्रणाम किया है। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगना है? जो उन्होंने मांगा वही तो सबको भी मांगना चाहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं महिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन्मुखम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजा। गोविंद, आपसे मैं एक बात मांगना चाहता हूं। जब तक मैं इस कलेवर को न त्यागूं ना, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। यही तो मांगना चाहिए सबको ना। अंतिम समय में देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया, जब तक मैं कलेवर को न त्यागूं तब तक तू मेरे सामने खड़े रहना। अब कन्हैया ने सोचा कि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये कब मरेंगे? आज मरे, 1 वर्ष बाद मरे, 10 वर्ष बाद मरे, और कहते हैं कि खड़े रहो मेरे सामने। तो भगवान का मुस्कुराता हुआ जो मुखमंडल है ना, वह नीचे की ओर कर लिए। तो कन्हैया, भीष्म पितामह कहते हैं, ओ कन्हैया, मैं तेरे मुरझाए हुए मुख को देखने के लिए तुझे खड़ा होने के लिए नहीं कहा। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक तुम मेरे सामने खड़े रहो तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और उसी छवि को मैं देखता रहूं, और उसी छवि को देख करके मैं प्राण त्यागूं। अरे गोविंद, मैं उस मुस्कुराते हुए छवि को देख कर जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। वो नैन से नैन अब तो मिलाओ। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, अनेक धर्मों का दिव्य उपदेश दिया। बाद में भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु अब तो सब कुछ हो गई। अंत में पुष्पांजलि के रूप में भगवान की स्तुति किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूभुनि। प्रभु मेरे पास एक कन्या है, उस कन्या का विवाह मैं करना चाहता हूं। अब पांचों पांडवों ने सोचा कि भीष्म पितामह का तो हाथ पीला हुआ नहीं और कहते हैं कि कन्या का हाथ पीला करना चाहता हूं।
भगवान ने कहा बाबा दादा तुम्हारा हाथ तो पीला हुआ नहीं और कन्या कहां से आ गई? कहा प्रभु एक कन्या है, आज तक उस कन्या के लिए मैंने पति की खोज की पर आज तक कोई पति मुझे मिला नहीं। तो भगवान ने कहा तेरी कन्या सुंदर बहुत है क्या? कहा नहीं सुंदर तो नहीं। तो फिर आपकी कन्या पढ़ी लिखी ज्यादा होगी? कहा नहीं प्रभु कोई पढ़ी लिखी नहीं है इतना, लेकिन हाँ एक गुण है, उस कन्या में कोई तृष्णा नहीं है। और वो कन्या क्या है? मेरी मति बुद्धि। अगर आप मेरे बुद्धि के बनोगे पति, मेरी बुद्धि करेगी आपसे रति, तो मेरी हो जाएगी सदगति। इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको देना चाहता हूं। वेश पितामह ने देखा कि सूर्य भी उत्तरायण हैं और मेरे गोविंद भी उत्तरायण हैं, क्योंकि एक रूप से उत्तरा के गर्भ में गए उत्तरायण बने। इस प्रकार से दोनों उत्तरायण हुए और उसी समय भीष्म पितामह के शरीर से दिव्य तेज निकला और गोविंद में समाहित हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।